बहुत बड़ा फैसला जो लिया जा सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड दरअसल लागू कर सकती है गुजरात सरकार। ये बड़ी खबर आज कैबिनेट की बैठक में सुझाता सिविल कोड कमेटी का जो गठन है वो संभव है। तो बहुत बड़ी खबर, गुजरात चुनावों से पहले एक बहुत बड़ा दांव है राज्य सरकार का। यूसीसी को लेकर कमेटी का गठन किया जा सकता है और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है गुजरात में। आपको याद दिला दे कि पहले से उत्तराखंड और यूपी में इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात करें तो वहां असम में भी इस तरह की चर्चा हो रही है और अब यहाँ गुजरात सरकार इस पर बहुत बड़ा फैसला ले सकती है। जानकारी के मुताबिक आज ही कैबिनेट में जा सकता है ये मामला, कमेटी बनाई जा सकती है इससे जुड़ी हुई। बिल्कुल, तो कमेटी बनाई जा सकती है। ये बड़ा फैसला जो गुजरात सरकार द्वारा लिया जा सकता है। इसी खबर पर और विस्तार से हम बातचीत करते हैं। हमारे सहयोगी अमित भी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर ये चुनाव से ठीक पहले एक बहुत बड़ा ये दाव होगा, एक बहुत बड़ा ये फैसला है। हमारी बिल्कुल बहुत बड़ा मूव है। चुनावों से पहले देखिए, उत्तराखंड पहला राज्य था देश का जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार तैयारियां और पैरवी हो रही थी, और गुजरात देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य होगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब काम शुरू हो चुका है। रिटायर्ड जज इसकी अध्यक्षता करेंगे, एक कमेटी बनाई जाएगी जो इन तमाम मशवरों को देगी, तमाम प्रस्तावों पर अब काम होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि चुनाव बहुत करीब हैं। गुजरात में चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा दाव हो सकता है वहां की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि एक तीर से कई निशाने हो जाएंगे। मसलन कानून एक होगा, समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी, और अलग अलग राज्यों में जिस तरह से विवाद होता रहा है यूसीसी को लेकर, इस पर विवाद जरूर होगा। लेकिन ये बहुत बड़ा एक ऐसी चाल कह सकते हैं, एक ऐसा खेल कह सकते हैं शतरंज के, जिस पर अगर बीजेपी विजय प्राप्त करती है, अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है या इसका प्रारूप तैयार कर लिया जाता है या इसे लेकर काम आगे बढ़ता है, तो चुनावों से पहले एक बहुत बड़ा माइलेज भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ा चुनावी कदम उठाया जा सकता है। गुजरात चुनाव से एंड पहले इस तरह की तैयारी है। और अमित, जाहिर तौर पर अगर हम देखें तो तमाम राज्यों में जहां पर ये अभी चर्चा चल रही है, मुझे लगता है कि शायद गुजरात उन सबसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि गुजरात चुनावी राज्य है। बहुत अहम हो जाता है। एक तो नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके पास सदन में नंबर्स हैं तो इस तरह के जो प्रावधान है, इस तरह के जो कायदे कानून हैं, उसे विधानसभा में पास कराना एक बहुत टेढ़ी खिचड़ी होती है। और अगर आपके पास नंबर्स हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए, जैसा कि बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं, चुनाव से ठीक पहले इस बात का जिक्र भी करना एक बहुत बड़ा माइलेज बीजेपी को दे सकता है। लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह से धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रोसीड कर रही है, उस पर आगे बढ़ रही है, गुजरात में भी बहुत मुमकिन है कि चुनावों के तारीखों के ऐलान से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राज्य सरकार, सूबे की सरकार कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। और समझिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर किसी भी तरह का ऐलान जो सीधा अमित, लौटूंगी। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह कि गुजरात के गृह मंत्री दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि 3 बजे ये संभव है प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल, तो इसमें हो सकता है कि इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाए। यानी अब ये लगभग तय हो गया है कि यूसीसी पर आज गुजरात सरकार बड़ा फैसला लेगी। वो फैसला क्या होगा? दरअसल एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो इस पर चर्चा करेगी कि कब और कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। ऐसी ही एक कमेटी का गठन उत्तराखंड में हो चुका है, जहां पर यह चर्चा चल रही है कि किस तरह से जो कमेटी है वो ये बताएगी, वो अपने सलाह देगी कि किस तरह से यूसीसी को लागू करना है। और अब गुजरात सरकार भी बड़ा फैसला ले सकती है और 3 बजे संभवतः गृह मंत्री इसका ऐलान करेंगे। बिल्कुल, तो ये जिस बारे में लगातार हम चर्चा कर भी रहे हैं अमित, तो मेरे ख्याल से 3 बजे जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी कि किस तरीके से क्या आगे इस पर चला जाएगा, कौन इसकी अध्यक्षता करेगा, किस तरह से आगे बढ़ना है इस पर। दरअसल जो पिक्चर है, जो बिग पिक्चर है, वो क्लियर हो जानी चाहिए। लेकिन देखिए, बहुत मौका देखिए, वक्त देखिए हिमानी, और समय देखिए कि कितना सटीक ये समय रहने वाला है। 1 तारीख को 1 नवंबर के आसपास कहा जा रहा है कि तारीखों का ऐलान हो सकता है, और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जो गणना है, फाइनल जो काउंटडाउन है वो भी होगा, वोटों की गणना होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि चुनावों से पहले जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर गुजरात के चुनाव में साबित हो सकता है। बड़ी बात यह भी है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़े खुलासा हो सकता है। उसके इंफॉर्मेशन को लेकर एक बड़ी प्रारूप, एक जो क्रियाविधि है, उसे लेकर ऐलान हो सकता है। बिल्कुल अमित, हम आपके पास लौटेंगे। प्रियंका शर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त गुजरात से सीधा हमारे साथ जुड़ गई है। प्रियंका, हमने देखा है कि गुजरात बीजेपी के लिए एक प्रयोगशाला रहा है। वहां तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट वहां किए जाते हैं, उसके बाद पूरे देश में, और अब ऐसा लगता है कि यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन सकता है गुजरात।
या ये जो कमेटी बिठाई है वो पूरा प्रियंका, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच रही है, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन वाकई में जिस तरह से सुजाता यहाँ पर देखिए, अमित भी बता रहे थे कि क्या वाकई, और जिस तरह से आप भी यहाँ पर बात कर रहे थे कि क्या ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि चुनाव से ऐन पहले अगर इतना बड़ा ये फैसला हो रहा है और किस तरह से अब इस पर तमाम जो रिएक्शन है, क्योंकि इससे पहले भी हमने इसे लेकर देखा है कि जब जब यूसीसी की बात होती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, तब किस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं, किस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो दरअसल सामने आती है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। सुजाता, चलिए हम आपको बताते हैं दरअसल क्यों बहस हो रही है, क्यों चर्चा के विषय। नागरिकों के लिए एक समान कोड होना चाहिए, नियम सभी धर्मों के लिए एक तरह के कानून होने चाहिए। शादी विवाह से संबंधित, संपत्ति से संबंधित हर धर्म और वर्ग पर समान रूप से एक ही तरह का कानून लागू हो, धर्म के आधार पर कोई अलग व्यवस्था ना हो। और इसी बात को लेकर विवाद होता रहा है। शादी तलाक जैसे कानून होंगे एक समान, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, एक ही तरह के नियम उस पर लागू होंगे। अलग अलग धर्मों के नियम अलग अलग लागू नहीं होंगे, नागरिकों के लिए एक समान कानून होंगे। इसी बात को लेकर बहस होती है, क्योंकि बहुत से दूसरे धर्म के लोग ये कहते हैं कि कोई ये कैसे तय करेगा कि जो एक कानून होगा वो कौन सा कानून होगा, वो कौन से नियम होंगे, वो किस धर्म के नियम होंगे जिसका पालन सबको करना होगा। इसीलिए इस पर बहुत ही गहन चिंता आज से नहीं दशकों से हो रही है। और अगर हम खासतौर पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के एजेंडे में हमेशा से ही राम मंदिर के साथ यूसीसी ने एक प्रमुख स्थान रखा है और अब अलग अलग प्रदेशों में इसे लागू करने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, तो कवायद ये शुरू हो चुकी है, लेकिन एक बड़ी खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और जो कि गुजरात से आ रही है, जो कि चुनावी राज्य है, कि किस तरह से गुजरात में चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकती है गुजरात सरकार। और आज ही कैबिनेट की बैठक में ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, बाकायदा इसके लिए कमेटी का गठन किया जा सकता है। दोपहर 3 बजे तक का इंतजार हमें करना होगा जब हर्ष सांघवी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं क्या कुछ, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पिक्चर लगभग क्लियर हो जाएगी। और जिस तरह से हम यहां पर बात कर रहे थे कि उत्तराखंड में किस तरह से कमेटी बनी है, उसी तरह से यहां पर भी कमेटी बनाने की बात सुजाता की जा रही है। बिल्कुल, तो आज ही स्पष्ट हो जाएगा। और ऐसा लगता है कि क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि नवंबर के पहले हफ्ते में ही चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, उससे पहले ही राज्य सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। कम से कम ये फैसला तो जरूर हो जाएगा कि इसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया जाए और वो कमेटी इस पर विचार करने लगे कि आगे किस तरह से यूसीसी को लागू करना। और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जाहिर तौर पर हम जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं कि गुजरात में तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने किए हैं और ये वाला एक्सपेरिमेंट भी एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, क्योंकि बाकी राज्य फिर फॉलो करेंगे। देखिए सुजाता, बहुत अहम हो जाता है 1 से 2 नंबर के बीच जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि तारीखों का ऐलान हो सकता है। हिमाचल के साथ 8 दिसंबर को नतीजे आ सकते हैं। समझिए, कैबिनेट कमेटी ऑन इंटरनल अफेयर्स जो है सूबे की, राज्य की जो सरकार है, वो कैबिनेट में इस बात का प्रस्ताव ला सकती है। और बड़ी बात यह है कि दोपहर में 3 बजे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो इसके प्रारूप की, इसके विचार की कैसी रूपरेखा होगी, इसे लेकर बड़ा खुलासा हो सकता है। लेकिन गुजरात चुनावों से ठीक पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बातचीत होना ही इस बात का इशारा है कि ये मसला, ये इशू बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। देखिए 8 दिसंबर को हिमाचल के साथ नतीजे आएंगे और बहुत मुमकिन है कि 1 या 2 नवंबर तक चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाए। ऐसे में चूंकि नंबर्स बहुत अहम होते हैं सुजाता, समझिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना इतना आसान काम नहीं है, रास्ते बहुत कठिन है। उत्तराखंड के बाद गुजरात देश का दूसरा राज्य होगा जहां पर इस मसौदे पर चर्चा हो रही है, लेकिन नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये कार्ड खेल लेती है बीजेपी ठीक से तो चुनाव में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। 3 बजे का इंतजार करना होगा सुजाता और हिमानी, जब इसे लेकर राज्य सरकार, सूबे की सरकार एक मैप, एक गाइडलाइन, एक आउटलाइन करे कि आखिर किस तरह से इस पर आगे बढ़ेंगे। और एक रिटायर्ड जज को यह पूरा जिम्मा दिया जाएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो पूरा प्रारूप है, इनके इफ और बट्स पर वो काम करें। और बहुत बड़ी बात है, देखिए गुजरात में नंबर्स बीजेपी के साथ हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां लागू करना, जैसे उत्तराखंड में काम शुरू हो चुका है, गुजरात में भी यह मसला बहुत लंबा नहीं खींचेगा। लेकिन अगर इसका जिक्र भी चुनावों से पहले हो गया है तो इसका माइलेज कहीं ना कहीं जो सत्ता पर काबिज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को इसका माइलेज जरूर मिलेगा सुजाता, जाहिर तौर पर। और हमेशा से देखा भी गया है कि देखिए हमेशा से ही, चाहे जैसा कि अभी जिक्र कर रही थी मेरी सहयोगी सुजाता की, राम मंदिर का मुद्दा रहा हो या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा रहा हो, हमेशा से ही प्राथमिकता दी है भारतीय जनता पार्टी ने। और साथ ही साथ
वैभव, और इसीलिए अब ये बार बार कहा जा रहा है कि अगर चुनाव से पहले इसका ऐलान किया जाता है, हालांकि अभी हमें इंतजार करना होगा 3 बजे तक का, क्योंकि 3 बजे तक वो पिक्चर क्लियर होगी, लेकिन जाहिर तौर पर ये एक बड़ा फैसला होगा। लेकिन क्या फिर से हम देखेंगे कि वही बहस, क्योंकि जब जब इसका जिक्र होता है तब तब वो बहस जो है एक बार फिर से छिड़ जाती है। हिमानी, बिल्कुल जिस तरह से चुनाव के पहले कहीं ना कहीं से ये ऐलान किया जा सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर समिति का गठन जो है वो गुजरात में किया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं से बीजेपी के लिए चुनावों से पहले बीजेपी के जो कोर वोटर हैं उनमें एक बड़ा बूस्टर फैक्टर जो है वो साबित हो सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 144 साफ तौर पर यह इजाजत देता है राज्यों को कि वो अपने राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लागू कर सकते हैं। ये शक्ति हमारे संविधान ने हर राज्य सरकार को दी है। इसी के चलते उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर जिक्र होता है, जिसके बाद धुर विरोध के सुर जो हैं वो समान नागरिक संहिता के बीच उठते हैं। ऐसे में गुजरात में चुनावों की तारीख के ऐलान से ठीक पहले समान नागरिक संहिता के सुरों का ये उठना, और 3 बजे का वक्त अहम होगा जब समान नागरिक संहिता को लेकर एक समिति का गठन जो है वो गुजरात सरकार कर सकती है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए ये बड़ा बूस्टर साबित हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये, बीजेपी की तरफ से समान नागरिक संहिता को लेकर समिति का गठन, और समिति का गठन ऐसे वक्त में जब गुजरात में चुनावों की तारीखों को लेकर किसी भी वक्त चुनाव आयोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। अब बीजेपी समान नागरिक संहिता को एक बूस्टर के तौर पर गुजरात चुनाव से पहले इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीतियों में एक समान नागरिक संहिता का जिक्र जरूर रहता है। बीजेपी फिर चाहे केंद्र सरकार का हम जिक्र करें, राज्यों में जहां जहां पर भी बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर हम जिक्र करें, तो समान नागरिक संहिता को लेकर बीजेपी हमेशा से फ्रंट फुट पर रही है। ऐसे में गुजरात में चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले हिमानी, अगर आचार संहिता को माफ कीजिएगा समान नागरिक संहिता को लेकर गुजरात की सरकार की तरफ से समिति का गठन किया जाता है, तो यह तय है बीजेपी के कोर वोटर उनमें और भी ज्यादा विश्वसनीयता मजबूत होगी, और इसका सीधा फायदा चुनावों के नतीजों में देखने को मिल सकता है। 3 बजे का वक्त बहुत अहम है, जब चुनाव कहीं ना कहीं से ऐलान के बीच यह तय किया जाएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर समिति का गठन गुजरात में किया जाएगा, क्योंकि यूसीसी को लेकर एक धड़ा ऐसा है जो लगातार विरोध करता है, एक धड़ा ऐसा है जो समान नागरिक बिल्कुल। और वैभव, ऐसा लगता है कि गुजरात चुनावों का एजेंडा अब सेट हो गया है कि पूरे गुजरात चुनाव में जब कैंपेन शुरू होगा अगले महीने से, तो फिर इसमें वो सारी चर्चा किसके इर्द गिर्द होगी, कौन यूसीसी के साथ है, कौन उसके खिलाफ है, कौन महिलाओं के अधिकार के साथ है, क्योंकि यूसीसी लागू होने का मतलब है कि तमाम धर्म की महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिले, ज्यादा से ज्यादा वो सशक्त हों। सुजाता, बिल्कुल अगर हम कहीं ना कहीं से समान नागरिक संहिता को आम जीवन में तौल कर देखें, तो समान नागरिक संहिता जिसको लेकर हमेशा से मांग एक धड़े की रही है कि देश में समान नागरिक संहिता जो है वो लागू हो, और सबसे बड़ी बात ये, खुद भीमराव अंबेडकर ये चाहते थे कि देश में समान नागरिक संहिता जो है वो लागू की जाए, जिसके बाद उन्होंने आर्टिकल 144 से इस बात का जिक्र भी किया और राज्यों को ये शक्तियां भी निहित कर दी कि अगर राज्य चाहे तो वो समान नागरिक संहिता अपने अपने राज्यों में अपनी शक्तियों के आधार पर लागू कर सकते हैं, उसको फॉलो अप करवा सकते हैं। ऐसे में अब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो समान नागरिक संहिता अपने राज्यों में लागू करती है या नहीं, लेकिन सबसे अहम